अबला कदरुल यती बदरु तुझा शम्सु ज़ुहा आफताबे हुदा नूरे हुदा सरफराज़े रज़ा ताजदारे गिना सय्यिदे ज़ीशा रूहे गुलिस्ता शम्माए फिरोज़ा साहिबे कोनवका जानशीरी अब्दुल्ला जिगर गोशाए आमना इमामे हरम हुक्मराने अरब कायदे इंसानियत फ़ख्रे कुलैन साहिबे कोनवका सय्यिदुल अव्वली सय्यिदुल आखिरी अकरमुल अकरमी शफीउल मुस्लिमी राहतुल लिल आशिकी रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया फ़ख्रे अंबिया ताजदारे अंबिया खातमुल अंबिया वजह कायनात मकसूद कायनात इतरत कायनात वातत कायनात मवद्दत कायनात अखलाक कायनात गुफ्तार कायनात ललकार कायनात यलगार कायनात हिम्मत कायनात कुव्वत कायनात जरूरत कायनात इस्तिकामत कायनात ताकत कायनात फसाहत कायनात बलागत कायनात हुस्न कायनात जमाल कायनात कमाल कायनात जलाल कायनात इज्जत कायनात अज़मत कायनात इफ़्फ़त कायनात बुलंदी कायनात आश्रय कायनात सहारा कायनात मुस्कुराहट कायनात मुज़क्का कायनात मुज़फ़्फ़ा कायनात तताहुर कायनात मुताहर कायनात खातमुन नबीय्यीन इमामुल मुत्तक़ीन इमामुल मुरसलीन फ़ख्रे अंबिया ताजदारे अंबिया खातमुल अंबिया इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद तो रखा जाएगा, लेकिन जो इस्लाम की बुनियाद बनकर संगे बुनियाद बनकर सबूत बनकर दलील बनकर अंबार बनकर नबी के साथ खड़ा होकर शरीयत की बुनियाद रख रहा है, कुरान की बुनियाद रख रहा है, अगर आज मौलवी कासिम हमें नहीं भूला है तो रब्बे काबा की कसम ये सुन्नी कौम भी अबू बकर के एहसानों को कभी नहीं भूल सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम लेना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व सल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबऊस इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व सयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युक्ति मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आखर वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना
सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हजरात अकीदत, मोहब्बत, खुलूस, प्यार और सवाब की नीयत से ज़रा बुलंद आवाज़ के साथ नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। फरूकी साउंड आ लिया, शहजादे करंट पै रहे हैं, ਇਹਦਾ कोई हल लब ज़रा बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये ठीक है, जरा मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह। अज़लों से चला आता है वो यार नबी का। अज़ल कहते हैं बहुत पहले को। मैंने कहा यही तो बताना चाहता हूं, जब मोहम्मद रसूल नहीं थे अबू बकर तो तब भी था। जब मोहम्मद पैगंबर नहीं थे अबू बकर तो तब भी था। जब मोहम्मद नबी नहीं थे अबू बकर तो तब भी था। अब मोहम्मद जहां हैं अबू बकर वहां अब भी है। अज़लों से चला आता है वो यार नबी का। सिद्दीक का इनकार है इनकार नबी का। मिलना हो अगर उससे यानी आका से तो आसान पता है। मिलना है अगर उससे तो आसान पता है। सिद्दीक का दरबार है दरबार नबी का। कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की। कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की। सिद्दीक में करते रहे दीदार नबी का। खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जिद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए। फिर ऐसे लम्हे में अपनी नजरें झुका के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर। फिर ऐसे लम्हे में अपनी नजरें झुका के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो जंग भी चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। उच्ची बोल लो नहीं तो लड़ेगा। दोबारा लाना। नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान सदीक अकबर, शान फरूक आजम, शान उस्मान गली, शान अली मुर्तज़ा, शान सियासत अमीर मुआविया, सियासत अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया, उम्मत हम मोहम्मद अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया, मुकाम अमीर मुआविया। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम अजीज़ान मिल्लत बापर्दा सुनने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों
आज पहली मर्तबा आपकी इस छोटी बुलेटिया में भाई उमैर यूसुफ साहब, मौलाना इकराम साहब और भाई इकबाल मुजाहिद साहब की मोहब्बत की वजह से चंद एक मोहब्बत भरी बातें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक और सच कहने की और हम सबको इस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन रात का काफ़ी हिस्सा बीत गया है। जो बुजुर्ग हैं वो इस वक्त तक अपने आखिरी ख्वाब देख लिया करते होंगे, लेकिन आज सिद्दीक़ अकबर के नाम पर हमें यहाँ पे जमा किया गया है। मैं इंतहाई इख्तसार के साथ आप हजरात के सामने चंद मोती बखेर कर आप हजरात से इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप पूरी तवज्जो इन्हिमाक के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत करेंगे। जो मुझे जानते हैं, मेरी गुफ्तगू को जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं जिस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ या जिस उन्वान को मेरे ज़िम्मे लगाया जाता है, मैं उसी उन्वान पर रहते हुए मोती आप हजरात की झोली में डालने का आदी हूँ। इंशाअल्लाह उसी उन्वान पर आप हजरात की गोशगुजार चंद मोती डालूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात मेरा साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। अगर कोई बात समझ आएगी तो क्या कहेंगे, वो पीछे वाले भी कह दें सुभान अल्लाह, सारे मिलकर एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह। ये साथ चलता रहेगा तो इंशाअल्लाह बात भी चलती रहेगी। जहां पे आप रुक गए मैं समझूंगा कि आपकी तरफ से जवाब है, तो मैं भी अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा। एक मर्तबा इंतहाई खुलूस के साथ नमाज वाला दुरूद पाक बुलंद आवाज से पढ़ लें ताकि बात शुरू की जा सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मस्जिद का नाम क्या है? इमाम आज़म कासमी। इसकी बुनियाद किसने रखी थी? कहाँ है? कब से बनी? नहीं, पहली वाली बताएं। 80 साल हो गए। कौन सी मस्जिद? बोर्ड वाली। ये पुराने बंदे ने ना पुरानी गलते सही रहते हैं। बाबा ताही कुर्सी ते बैठा है। हाँ जी। सुभान सुभान, बड़ी बात है। जमात जियालों से अल्हम्दुलिल्लाह भरी पड़ी है और ऐसे ही दिलो दिमाग, जान सुबह और शाम की फिक्र किए बगैर जब कोई जंगवी का नारा लगाता है तो अल्लाह की कसम इन्हीं के नारों से कुफर कांपता हुआ नजर आता है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, आज का उन्वान खलीफा बिला फसल है और इसमें कोई शक नहीं है, सुन्नी सारे इस बात पर पक्के हैं कि बगैर फासले के खलीफा एक है जिसका नाम अबू बकर है। आपने मेरे से वादा किया मेरे साथ रहेंगे। कोई बात समझ आएगी तो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इल्म में इजाफा होने वाला है, मजा आने वाला है। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मैंने मौलाना साहब से पूछा कि इस मस्जिद को बने हुए कितना अरसा हो गया। उन्होंने फरमाया कि तकरीबन 80 साल बीत गए। इसकी बुनियाद मौलाना कासिम साहब ने रखी। यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये बात का इल्म है, वो जानते हैं और इस बात को तहे दिल से लोगों को बताना फख्र समझते हैं कि इसकी बुनियाद मौलाना कासिम साहब ने रखी है। और ये भी इन्हें फख्र होगा कि हम आज भी ये सजदे जब करते हैं तो मौलाना कासिम साहब को उसका अजर भी पहुंच रहा है। तो अगर मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से शुरू करूं तो बड़ा मजा आ जाए कि इन्हें ये नहीं याद कि जब सबसे पहले संगे बुनियाद रखने वाले मौलाना कासिम साहब थे तो मौलाना कासिम साहब के साथ किसी ने मिस्त्री का काम भी किया था, किसी ने मजदूरों का काम भी किया था,
को उस वक्त पत्थर उठा के लाया होगा, किसी ने पानी लेकर इस ईंटों को लगाया होगा, किसी ने उस वक्त पत्थर जमीन पर बिछाए होंगे, किसी ने मिस्त्री के साथ बोझ उठाया होगा, किसी ने उस जमाने में बिजली का काम किया होगा, किसी ने उस जमाने में वायरिंग इस मस्जिद में की होगी, किसी ने इस मस्जिद में टाइलें और पत्थर लगाने में दिलचस्पी का इजहार किया होगा, कोई लेटरीनों का काम करता रहा होगा, किसी ने मेहराब बनाया होगा, किसी ने मेहराब सजाया होगा, किसी ने मस्जिद के सुतून सजाए होंगे, किसी ने इस मस्जिद को रंगो रोगन कर दिया गया होगा, किसी ने इसकी बिजली का काम किया होगा, कोई प्लम्बर बन के आया होगा, किसी ने दरवाजे लगाए होंगे, किसी ने खिड़कियां लगाई होंगी, कोई मजदूरी करता रहा होगा, कोई मुशक्कत उठाता रहा होगा, कोई दिन रात इसी की फिक्र में बगैर पैसों के पहरा देता रहा होगा, किसी ने इस काम के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया होगा, किसी ने वक़्फ कर दिया होगा, कोई इस काम पे मुशक्कतें उठाता हुआ नजर आता रहा होगा। लेकिन रब्बे काबा की कसम, इन्होंने सिर्फ एक ही नाम लिया है, उसका नाम मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। वजह यह है कि मिस्त्रियों को याद क्यों नहीं किया गया, हालांकि मौलाना कासिम ने तो सिर्फ संगे बुनियाद रखा है, हालांकि उन्होंने तो सिर्फ इसकी बुनियाद डाली है। मिस्त्री करने वाला और मुशक्कत करने वाला और मेहनत करने वाला और पैसे लगाने वाला और काम करने वाला और मुशक्कत उठाने वाला और इम्तिहानों को डालने वाला और इम्तिहानों को लेकर चलने वाला और दौलत पैसा लुटाने वाला और, लेकिन इन्हें 80 साल के बाद भी मौलाना कासिम तो याद रहे, बोझ उठाने वाला मजदूर याद न रहा, मिस्त्री याद न रहा, पैसे लगाने वाला याद न रहा, इसका पहला इमाम याद न रहा, इसका मुअज्जिन याद न रहा, इसके साथ मस्जिद में खादम याद न रहा, नमाजी याद न रहे। वजह क्या है कि जिन्होंने सजा दिया वो याद क्यों नहीं है, जिन्होंने बना डाली वो याद क्यों नहीं है, जिन्होंने इसे खूबसूरत कर दिया वो याद क्यों नहीं है। तो बाबा उसूल समझिए, कायनात के अंदर जो इब्तिदा किया करता है वो याद रहा करता है, जो शुरू किया करता है वो याद रहा करता है, जो संगे बुनियाद बन के आया करता है वो याद रहा करता है। हम दूर नहीं आते, आपके इस गलोटिया की कोड़ा वाली मस्जिद के अंदर भी जिसने संगे बुनियाद रख छोड़ा था वो हमारे दिलो दिमाग में आज भी जिंदा नजर आ रहा है। ये तो मस्जिद की बात है, कोई नमाज पढ़ेगा जवाब मौलाना कासिम को पहुंचता रहेगा, दर्जे बुलंद होते रहेंगे, अजमतें बुलंद होती रहेंगी। ये तो पूरी दुनिया के लिहाज से एक छोटी सी मस्जिद है। तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, कमाल मोहम्मद मुस्तफ़ा, जमाल मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान अबू बकर सदीक, शान अबू बकर सदीक, मोरख इस्लाम रहमान फरूकी शहीद, फरूकी कल भी जिंदा था, फरूकी कल भी जिंदा था। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा मौलवी कासिम नहीं भूला, हम सिद्दीक को कैसे भूल जाएं। मैंने मिसाल दी कि मौलाना कासिम साहब हमेशा याद रहेंगे, हमने उन्हें जुबान से याद रखा। सुनिएगा, हम उन्हें दिलो दिमाग से याद कर रहे हैं। हमने उन्हें ये एजाज दिया कि आज हर बुजुर्ग को उनका नाम याद है। वजह क्या है कि वो संगे बुनियाद है। वजह क्या है? संगे बुनियाद है। मैंने कहा हमने भी बड़ा काम किया कि 80 साल के बाद भी उन्हें याद रखा। मैंने कहा उस मोहम्मद के क्या कहने जिसने संगे बुनियाद को साथ ही सुला ली। सुलाया या नहीं सुलाया? बुलंद आवाज से। आज का काला काफर कहता है असी सिद्दीक दा नां रहन नहीं देना, असी ओदा नारा वजन नहीं देना, असी ओदा तज़किरा होन नहीं देना। मैं आख्या वो गंदी नस्ल दे गंदे कीड़े आ, जिदों तक नमाज दा सजदा पूरी दुनिया च जिथे मर्जी दिता जाना है ते सिद्दीक याद आना। इन्हू ठंडा पानी पिलाओ।
मैंने कहा जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा सिद्दीक का नाम बाकी रहेगा। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से। मैंने कहा हम अपने मोहसिन को हमेशा याद रखते हैं। अल्लाह के लाडले पैगंबर की अजमत की क्या कहने, जिन्होंने हमारे मोहसिन को अपने साथ सोने के लिए जगह दे दी। तो फिर पता चल गया इस्लाम की बुनियाद सारे सहाबा हैं, लेकिन इस्लाम की संगे बुनियाद हमारा रहबर अबू बकर सिद्दीक है। और फिर मजा तो तब आएगा, अल्लाह की कसम जमाने में कुरान पढ़ा जाता है और इंशाअल्लाह पढ़ा जाता रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? आपके मौलवी साहब ने ऐलान किया जेड़ा बंदा जिदे पीछे टुर के नमाज पढ़न आवे ते जिन्ना सवाब नमाज पढ़न आले नूं लभना है, उन्ना ही सवाब उस बंदे नूं लभना है जिदे पीछे टुर के आके उस नमाज पढ़िए। मैंने कहा तो फिर पता चला यहां पे ही 1000 लोग बैठे हुए हैं, जिदों इन्होंने एक बारी सुभान अल्लाह आख्या, अल्लाह दी कसमें मेरे सिद्दीक दा रुतबा जन्नत च होर वध गया। तुम कहां मिटाओगे नाम, तुम कहां खत्म करोगे, तुम कहां हमें चुप कराओगे। मैंने कहा जमाना सारा भी खामोश हो जाए, अल्लाह की कसम दुनिया में जब भी सच बोला जाता रहेगा सिद्दीक याद आता रहेगा। दुनिया में जहां इंसाफ होता रहेगा सिद्दीक याद आता रहेगा। अगर दुनिया में हया आम होती रहेगी सिद्दीक याद आता रहेगा। कलमे में, रोजे में, नमाजों में, सजदों में, रुकुओं में, कातों में, जलसों में, महफिलों में, मिलादों में, कुरान खानी में कुरान की तिलावत जहां पे होती रहेगी सिद्दीक की याद आती रहेगी। तिजारत करने वाला हलाल तिजारत करता रहेगा, कुरान पढ़ने वाला तिलावत कुरान करता रहेगा, नमाज पढ़ने वाला नमाज में खुदा को याद करता रहेगा, कायनात में बसने वाला जब भी नेकी की नीयत करता रहेगा। कोई काला पीला नीला और काबी लटक जाएगा, रब्बे काबा की कसम मोहम्मद के साथ सोने वाला दुनिया और जन्नत में खुश होता हुआ नजर आएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? मैंने कहा बाकी सहाबा तो याद है, लेकिन सिद्दीक नूं असी भुल भी नहीं सकते। सिद्दीक को हम भूल सकते भी। मैं ये चाहूंगा कि हजरत अबू बकर पे एक इल्जाम ये भी रहा कि उन्होंने दुनिया कमाने के लिए आका दो जहां का पीछा किया। क्या कमाने के लिए? हजरत अबू बकर को उनके वालिद ने तंग होके हिस्सा दे दिया। क्या दिया? क्या दिया? हिस्सा दे दिया। गालिबन वो हिस्सा 80,000 दिरहम था। कितना था? सिद्दीक अकबर टुर के गए, मेरे वर्गा हुंदा तो कहंदा जी डिफेंस विच इन्वेस्टमेंट करो। हमारा मिजाज है फलां जगह पे पैसे लगा लो, फलां जगह पे लगा लो, फलां गेम पे लगा लो, फलां जुए पे लगा लो। ये हमारा आजकल का नौजवान इसी वजह से तबाह हो रहा है। लेकिन मैं कुर्बान अबू बकर तेरे कदमों पर, किसी ने सिद्दीक से पूछा होगा, ऐ सिद्दीक तेरे को वावा पैसे आए ने, हुण लाने किथे? उस आख्या होना जिथे दिल आया सी। ये पैसे उथे लगने ने जिथे दिल लाया सी। और रिवायात में बड़ी अजीब बात आती है कि हजरत अबू बकर ने तकरीबन 80% जो पैसे थे वो लेकर गए। अरब के अंदर जितने भी मुसलमान गुलाम थे, क्या थे? गुलाम थे, उन्हें जाकर आजाद करवा दिया इन पैसों से। और आपको मजे की बात बताऊं कि इन गुलामों में एक गुलाम है जिसका नाम बिलाल हबशी भी, जिसे आजाद अबू बकर सिद्दीक ने करवाया। और हजरत अबू बकर का जो वालिद था ये बड़ा परेशान था। इसने अबू बकर पर एक ताना तंज किया, और तंज ये था कि अबू बकर तेरा तो ना पहले भी बड़ा वजदा सी, तेरे तो बड़े चर्चे सन, तेरा तो लोग बड़ा नारा मारते सन। ए तू की कीता कि अपना सब कुछ ही मुहम्मद वास्ते कुर्बान कर छड़िया। तेरी अपनी इज्जत, तेरा अपना रुतबा, तेरा मकाम, तेरी जायदाद, तेरा सब कुछ किथे गया?
इसी गुस्से में आके उसने जायदाद में हिस्सा दे दिया। हजरत सिद्दीक अकबर ने वो भी गुलामों के लिए वकफ कर दिया। ते हुण अब्बा जी नूं पता चलिया, जड़े नाराज सन, इन्हों अबू कहाफा नूं पता चलिया कि मेरे पुत्र अबू बकर ने फलाने इतने गुलाम आजाद करवाए ने। हुण जिदे कोलों लोग वो गुजरे, जिदे कोल बवे, जिदे कोल खड़ा होवे, हर बंदा आखे यार कहाफा तेरा पुत्र की शै जिन्हें अपनी सारी दौलत गुलामां नूं आजाद करवाने लई लुटा छड्डी। ते अब्बा बड़ा राजी होया कि मेरे पुत्र ने बड़ा चंगा काम किया है। वो खुद टुर के अबू बकर दे कोल आया, आके कहंदा पुत्र ओवें तां तेरे कोई काम भी ठीक नहीं, लेकिन आ काम तू बड़ा चंगा किया है। हर पासे तेरा ही नां है, तेरा ही चर्चा है, तेरे नां दा ही डंका वज रहा है। असल तू पैसे हुण सही जगह ते खर्च किए ने, किते दो लोग तेनों भी तो वाकफ होण, तू तो सारा कुछ मुहम्मद वास्ते कुर्बान कर रहे हैं। अब दुनिया में यह मशहूर हो गया कि अबू बकर ने जो गुलामों को आज़ाद करवाया ना, अब्बा जी मशहूरी करी जा रहे हैं कि इन्हें अपने वास्ते गुलाम छड़वाए ने, किसी और वास्ते नहीं। अब इधर उधर अफवाह फैल रही है कि हजरत अबू बकर ने जो इतने पैसे लगा के गुलामों को आज़ाद करवाया है ना, ये अपनी ज़ात के लिए करवाया है। अब ये हवा फैली, होना ये चाहिए था सिद्दीक बोलकर कहते नहीं नहीं ऐसा तो मेरा कोई इरादा नहीं था, होना तो ये चाहिए था नबी पाक फरमाते ना ना मेरा यार खालस ते मुखलस ते अखलस है, एहो जिहा काम दुनिया वास्ते नहीं कर सकता। अभी ये खामोश थे, मैंने कहा बोलना इन्हें चाहिए था, ये अभी नहीं बोले। हाँ बोला तो खुदा बोला, कुरान में बोला। अल्लाह के कुरान ने सूरतुल लैल 30वें सिपारे में फरमाया अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का व माली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। ए दुनिया के लोगों, मानने वालों, इनकार करने वालों, करीब वालों, दूर वालों, अपनों, दोस्तों, दुश्मनों, आओ जरा कुरान की सदा सुनो। ये जो सिद्दीक ने सखावत का अंबार लगाया है, गुलामों को आजाद करवाया है, ये किसी शोहरत के लिए नहीं, ये किसी मनसब के लिए नहीं, ये चुतराहट के लिए नहीं, ये अपनी वाह वाह के लिए नहीं। हाँ हाँ, इसने दौलत लुटाई है मोहम्मद को राजी करने के लिए। हाँ, अब इसकी इस अदा पे मुस्तफा भी राजी हो चुका है और रब्बे काबा की कसम खुदा भी राजी हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही? और ये वाहिद सहाबी है जिनकी शान में अल्लाह के कुरान की 11 आयात नाजिल हुई। कितनी आयतें? कितनी आयतें? मैं पीछे चल रहा हूं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैं उस वक्त की बात करूंगा जो पहले आपने शायद कभी ना सुनी हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक बचपन में 2 चीजों के माहिर थे। कितनी चीजों? बुलंद आवाज से। कितनी? पहले नंबर पर पूरे इलाके के फैसले हजरत अबू बकर के हाथों से होते थे। और एक मिसाल ये बनी हुई थी, और इसकी मिसाल भी मेरे जहन में आ गई कि हजरत अबू बकर ने किसी की पंचायत का फैसला किया। वो बंदा हजरत अबू बकर दा रिश्तेदार सी, इन्होंने फैसला उदी मुखालफत कर दिता। जहरी गल है, बंदा फस ही जाता है, कोई सच्ची गल करके भी कई बार फस जाता है। उन्हें जाके अगली अदालत अगला जड़ा पंचायती सी ना, उन्होंने जाके ये कहा जी मैनू दोबारा सुनो, मैं जिदे कोलों पहले फैसला करवाया है ना, उहदे ते मैनू यकीन नहीं। सारी कौम उठ के उहदे कोल चली गई, उन्होंने जाके सारी गल दसी। हुण नबी पाक दे गुलाम अबू बकर दे रिश्तेदार दे हक च फैसला करन लग्या। उन्हें कहानी कूनी पाई होगी, कोई सबूत बदले होणगे, दलीलां तब्दील कीतियां होणगियां। वो पंचायती फैसला इहदे हक च करन लगा ते शौक शौक नाल उहदे अपने मूँह चों निकल आया कि चौधरी साहब तुहाडे तो पहले भी मैं एक बंदे को गया सी, उन्हें नहीं सही फैसला किया, फैसला तो कर दो तुसी। पंचायती दे कन खड़े हुए, उन्हें क्या पहले किदे कोल गया सी? वो कहन लगा एक साडे इलाके च, उहदा नाम अबू बकर है, उहदे कोल गया सी, उन्हें मेरे खिलाफ लिखे ते मैनू उहदे ते यकीन नहीं, मैनू तो तुहाडे ते यकीन है। ये पंचायती उठा, गुस्से में आया, शोले उगलने लगा, गुस्से से आके कहने लगा जिसे सिद्दीक मंजूर नहीं उसे मैं मंजूर नहीं कर सकता। जिन्नू सिद्दीक दा फैसला मनन दा इख्तियार नहीं, जड़ा मनन नू तैयार नहीं, मैं उहदे हक च फैसला कर ही नहीं सकदा। ले मैं फैसला दे रहा, जेड़ी गल सिद्दीक लिखिए वो हक भी लिखिए ते सच भी लिखिए। ये उस वक्त की बात है जब मोहम्मद रसूल पैगंबर और नबी बने नहीं थे।
दूसरा उनके पास खासा था, जो उनका काम था, मशहूरी थी, वो था नस्बों का इल्म जानते थे। किसका किसका? माशाअल्लाह हुण तां निज़ाम ही उलट हो गया। मुसल्ली ते मरासी जो किसी इलाके च उठ के आंदे ने ना शहर वाले, ते बड़ी मशहूर कहावत है, ते बस तो उतर के फौरन पुछदे ने इत्थे केड़ी बरादरी ज्यादा है। ते मैं इंतहाई अफसोस ना कह रहा कि ज्यादातर उन्होंने राजपूत ही लभदे ने, इंतहाई अफसोस। वो आके पुछदा इत्थे केड़े मशहूर ने, तो लोग कहते हैं जी इत्थे राणा बरादरी है। माशाअल्लाह 150 की टिकट करा के उन्होंने जात बदल जाती। एवं ही है ना? मैं मिसाल दे रहा हूं, नस्बों का इल्म क्या है। मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद। क्या नाम है? मेरा नाम है नोमान। मोहम्मद बिन नोमान बिन जियाउर रहमान बिन मोहम्मद दली जांबाज बिन मियाँ शरफुद्दीन बिन अली मोहम्मद। ये मेरा नस्बों का इल्म है। मुझे अपने बड़ों का पता है, मेरी नस्ल क्या है, मेरा खानदान क्या है, मेरा हसब क्या है, मेरा नस्ब क्या है, मुझे सारा इल्म है। और अरब के अंदर सबसे मशहूर जिन्हें नस्बों का इल्म था, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक। ते मजे की गल यह है कि अज अबू बकर ते उंगली ओ चक रहा है जिन्हों अपने प्यो का भी नहीं पता। किड्डी मजे की गल है कि अबू बकर ते अज उंगली ओ चक रहा है जिहदी अम्मा ने उन्होंने उहदे अब्बे दा दस्सिया ही नहीं। ठीक है ना? ना एक बारी हुंदा है जिन्हों उहदे प्यो का पता ही नहीं, वो अबू बकर ते उंगली चक रहा है। अबू बकर वो है जिसे नस्बों का इल्म अरब के अंदर सबसे ज्यादा आता है। और रिवायात में आता है अबू बकर के बहुत सारे शागिर्द हैं जो उससे ये इल्म हासिल करके गए। उस जमाने में हजरत अली के एक भाई थे, उनका नाम था जाफर तैयार। क्या नाम था? हजरत अबू बकर को भी बड़ा इल्म था और जाफर तैयार को भी बड़ा इल्म था। इसी नस्बों का लोग दूर दूर से आते थे कि फलाना खानदान, आज भी कई बाबे ने, उन्होंने को बैठ जाइए माशाल्लाह 10 दिन देने केड़ा नस्ली है ते केड़ा बदनस्ल है, आजकल बता देते। और मैं यूं कहूं कि ये सिद्दीक की ही सुन्नत है, ये सिद्दीक की ही सुन्नत है कि नस्ली केड़ा है ते बदनस्ला केड़ा है। ये नस्ला अलहदा करन वाला जड़ा है ना, एदा इमाम भी अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आला नस्ल नस्ब का इल्म जानने वाले, जाफर तैयार भी। एक बड़ी मजाहिया बात हो गई, जिस तरह अज साडे मदरसे ने ना आपस में, मदरसे अगर 10 बन जाना तो समझो कि आपस में 10 दुश्मन ही ने। नाराज नहीं होना, है ना? सामने मिलनगे तो कहेंगे माशाअल्लाह तुसी साडे उस्ताद हो, ते उथों निकलते कहेंगे इन्हू छिक के रखो। और ये हंसने की नहीं रोने की बात है, हालांकि इल्म वो जगह है हमें सिखाता तो हम हाय मोहम्मद बिन कासम के वाली बनते, हम इल्म से सीखते तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनते, हम इल्म से सीखते तो सुल्तान टीपू के हम जानशीन कहलाते, हम इल्म से सीखते तो हमें महमूद गजनवी कह के पुकारा जाता, हम इल्म से सीखते तो लोग हमें हक नवाज जंगवी कहते, हम इल्म से सीखते तो कोई हमें ज़ियाउर रहमान फारूकी का मानने वाला कहता। लेकिन ये मामला उलट गया। उस जमाने में यह हुआ कि जाफर तैयार के पास जो शागिर्द था, सिद्दीक के पास भी एक शागिर्द था, इन्हों दोनों के शागिर्द किसी चौक कट्ठे सी ते 6 या 5 तालिब इल्म आ गए। उन्होंने आख्या जी असी कट्ठियां इको बंदे कोल हसब ते नसब दा इल्म जानना है। अब सिद्दीक अकबर का जो गुलाम था, शागिर्द था, वो कहने लगा आओ हमारे इमाम सिद्दीक के पास चलते हैं। जाफर तैयार वाला कहने लगा आओ साडा उस्ताद बहुता वड्डा है, साडे उस्ताद को चलो। सिद्दीक वाले ने कहा हमारा इमाम हमारा उस्ताद ये काम करता है। जाफर तैयार के शागिर्द ने कहा हमारा उस्ताद तो ये काम करता है। अब दोनों डील करने लग गए, कायल करने लग गए। और बात इतनी बड़ी कि जो सिद्दीक की बात सुनाने वाला था वो चंद कदम पीछे रह गया, जाफर तैयार की तरफ माइल करने वाला जो था वो आगे बढ़ गया। उन शागिर्दों ने फैसला किया
कि हम 6 के 6 जाएंगे और जाफर तैयार के पास पढ़ के आएंगे। ये उठे और आके जाफर तैयार के पास बैठ गए रजी अल्लाह तआला अन्हु। इनके शगिर्द ने आके अब बात बतानी थी। साढ़े इत्थे भी शगिर्दां दी वजह तो ही कबाड़ा पिया होया है ना। आके गल वधाणगे, कटाणगे, जमीन तो आसमान ते चाणगे ते आसमाना ते ले जाके थल्ले डेग देणगे, यही करते हैं। अब शगिर्द ने जाके कहा जाफर तैयार उस्ताद जी तुहानू पता है अज मैं केड़े मुंह चों शगिर्द कढ़ के ले आया। मैं अपने अंदाज में बयान कर रहा हूं, मकसद बयान करने का यह है कि आगे हुआ क्या। हजरत जाफर तैयार ने कहा बेटा क्या करके आए? आखन लगे जी ये शगिर्द किसी और को चले सी, फिर मैं ओहो तुहाडियां तारीफां कीतियां, मैं इन्ना कुछ आख्या कि ये तुहाडे वल कायल होके मैं लैके आया। हजरत जाफर तैयार मुस्कुरा के फरमाने लगे जरा दस तो सही इन्होंने की आख्या। कहने लगे जी राज सानू अबू बकर दा शगिर्द लभ गया सी, वो अपने उस्ताद दी करे ते मैं अपने उस्ताद दी करा ते गल्लां च मैं क्या वो तू अबू बकर नू वड्डा कहना है, वो तो साडे उस्ताद तो भी निक्का है, ओदा तजर्बा भी घट है, इस करके साडा उस्ताद वड्डा है। उलमा खुसूसी तवज्जो तोहफा देने लगा। हजरत जाफर तैयार ने यह सुना, गुस्से की शिद्दत में अपनी जगह से खड़े हुए, अपने शगिर्द के मुंह पर तमाचा या शिद्दत से डांटा और डांट कर फरमाया वो बदबख्ता जिस अबू बकर को बुरा कह के आया है, नसब के इल्म में वो जाफर तैयार का भी उस्ताद, वो जाफर तैयार का भी उस्ताद है। ते इन्हां 6 नूं लै चल, बल्कि तू ना जा मैं नाल जाना, मैं खुद भी इन्हों अबू बकर को छड़ के आना है ते मैं खुद बह के खुद अबू बकर को दोबारा पढ़ के आना। बताओ ये अजमत है या नहीं है या नहीं है? अब बात को इख्तिसार की तरफ लेके जा रहा हूं। मैंने ये वाकया कई जगह पे सुनाया, इधर भी सुना के बात खत्म करता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे नबी पाक को बिशारतें मिली जिंदगी में कई, वो जो नजूमी था, वो जो कैफा शनास था, जिन्होंने ख्वाब में आके नबी पाक को देखा, बशारतें दी, नबी पाक अपने दादा के साथ सफर पे गए थे, राह च उन्होंने पीछे मोड़ दिता, ये सारे वो वाकयात हैं जो मुआशरे में फैले हुए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी वो अजीम इंसान है। तवज्जो है, ढिले पैर की करिए, दस की करिए। ये बाबा वजह सुन रहा है, ये इश्क च सुन रहा है, जरा ये इसाले सवाब वास्ते सारे आखो सुबहान। ते ये सुबहान अल्लाह तो बाद अल्लाह को दुआ कर दें अल्लाह इन्हें लंबी जिंदगी अता फरमा। जो खुश बैठे हैं जरा बुलंद आवाज से कहें सुबहान अल्लाह। मैं क्यों ना वो बात सुना दूं जो आज जुमे में सुना के आया हूं, जरा उसके लिए बुलंद आवाज से कहें सुबहान अल्लाह। अबू बकर पर इल्जाम लगाने वाले उन लानतियों को कोई बताए कि मैं रिवायात में पढ़ के आया हूं कि जिंदगी की नबी पाक को सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी जिसने दी उसका नाम अबू बकर है। 2 दावे मैं कीते ने, सब तो वड्डी ते सब तो पहली, क्योंकि पहला है, क्योंकि पहला है। हुआ यह कि नबी पाक के कदमों में सिद्दीक जब आए तो उम्र 18 साल थी। कितने साल? 18 साल से लेकर 61 साल तक सिद्दीक नबी के साथ रहे। उसके बाद नबी पाक 61 साल की उम्र में, अबू बकर की 61 साल की उम्र में पर्दा फरमा गए और यकीन मानिए ये टोटल बन गए 43 साल। कितने? मैंने कहा जो नबी से 25 साल ले वो अली, जो नबी को 43 साल दे वो अबू बकर, जो नबी से बेटी तक ले वो अली, जो नबी को बेटी तक दे वो अबू बकर, जो हिजरत की रात काली कमली मोहम्मद से ले वो अली, और जो गार पे चढ़ते हुए अपनी चादर और कुर्ता उतार के मोहम्मद पे लुटा दे वो अबू बकर। अगली बात कर दूं, जरा कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा जो 25 साल कदमों में रहे वो अली, 25 साल कदमों में रहे अली, और 25 साल के बाद जुदा हो जाए
जो 43 साल मोहम्मद के कदमों में रहे वो अबू बकर, जो अब तक साथ सोया रहे वो भी अबू बकर। ये बात समझ आई? हजरत नबी पाक के साथ अल्लाह ने बड़ा इम्तिहान लिया। अपनी मां के पेट में थे, अब्बा छोड़ के चले गए। जब पैदा हुए, जिस कमरे में पैदा हुए, उस कमरे में दीवे के अंदर चलाने के लिए तेल ही नहीं था, अंधेरा था। दुनिया में आ गए, हलीमा उठा के ले गई। हलीमा के घर से वापस आए, अम्मा छोड़ के चली गई। कुछ अरसे के बाद दादा का सहारा भी उठ गया। सारी जिंदगी बकरियां चराते चराते, लोगों के काम आते आते, अमानतें पहुंचाते पहुंचाते, शरीयत की अच्छाइयां जो शरीयत पैदा होने से पहले थी, यानी नबी की नबुव्वत से पहले थी, उन तमाम को दोहराते दोहराते गुजर गई। जब मेरे नबी की उम्र हुई 23 साल, कितनी? हजरत अबू बकर के मोहल्ले में एक औरत रहती थी, नाम था खदीजतुल कुबरा। क्या नाम था? सारे बुलंद आवाज से। खदीजतुल कुबरा अबू बकर की रिश्तेदार भी हैं, अजीजा भी हैं, कारोबारी मरासम भी हैं, क्योंकि ये भी ताजर वो भी ताजरा। एक ही मोहल्ला है, एक ही गली है, एक ही मोहल्ले के अंदर आपस में करीब करीब घर हैं। अबू बकर फरमाते हैं कि मेरे पास खदीजा आई और आके कहने लगी, ए भाई अबू बकर, मुझे बता, मैं रिश्ता करना चाहती हूँ, मैं कहाँ करूँ? हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मैं उन्होंने आख्या जिथे तेरा दिल कर दे उथे कर ले। हजरत खदीजा की इससे पहले 2 शादियां हुई थी, एक नाकाम हो गई यानी तलाक हो गया, दूसरी उसके खामन फोत हो गए। तो छठे नंबर पे सबसे अमीर औरत हजरत खदीजतुल कुबरा अरब के इलाके में है। जहरी बात है, अज के जमाने च भी जेड़ा अमीर है ओदे अन्ने भी अखां आले ने, ठीक है, ते जेड़ा गरीब है ओदा अखां आला भी नबीना ही समझा जाता है। हजरत खदीजा के घर में बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने उनके साथ मिलकर तजारत की। रिवायात में आता है 8 मशहूर लोग जिन्होंने हजरत खदीजा का सामान लिया, दूसरे इलाके में तकसीम किया, बांटा, बेचा। जिदों वो वापस आए, जिमें पाकिस्तान चाहता है ना कि असी किसी के कोल पैसे पा लीए, तो साल बाद उन्होंने आखिए आ यार हिसाब कर लीए। तो जो बवे तो बह के कहता है जी, असी कहते हैं जी करो हिसाब, वो कहता जी हो गया हिसाब, तुहाडे अल मेरा लाख रुपया बन गया। ये हुंदा है या नहीं हुंदा? हजरत खदीजा ने 8 बंदे कारोबार वास्ते भेजे, उन्होंने भी आके यही आख्या कि जी मारे गए, डुबे गए, लुटे गए, कुछ नहीं बचा। ते 9वें नंबर ते जेड़ा बंदा भेजिया ओदा नाम मुहम्मद। हजरत खदीजा यानी कि पैसे वाली औरत ने एक आम बंदे नूं भेजिया, जिहदी हैसियत, जिहदे रुतबे ते मकाम दा उन्होंने नहीं पता। ते जो थोड़ा जिहा सामान दे के भेजिया कि आ एक बारी करे आवे, अगर एतमाद ते हो गया फिर इन्हू होर देंगे। उलमा बैठे हैं कि जब नबी पाक गए, जब कारोबार करके वापस आए, रिवायात में आता है जितना 8 ने नुकसान किया था, मेरे आका ने एक ही मर्तबा जाने में उसे पूरा कर दिया। नबी पाक से हजरत खदीजा अबू बकर से कहती है कि मैनू दस मैं कित्थे ब्याह करा। हजरत अबू बकर ने फरमाया जिथे तेरा दिल करता है भैने उत्थे कर ले। आखन लगियां कि मेरे घर च 13 खानदाना तो रिश्ते आए ने। कितने खानदान? 13 जगह तो मेरे वास्ते रिश्ता आया। जहरी गल है, पैसे वाली औरत है ते जिन्हें रिश्ता भेजना है, उहदा रुतबा, मकाम ते स्टेटस ते उहदे जिंदगी गुजारन दा उसूल भी ओहो जिहा होना है, ते उन्हें रिश्ता भेजा है। ते हजरत अबू बकर ने फरमाया इहदे विचों जेड़ा चंगा लगदा उन्हां कर ले। 13 घरां चों जे तेरे वास्ते रिश्ते आए। हजरत खदीजा ने नजरां झुका के आख्या, ओ मेरे वीर अबू बकर, मैं तेनू की दसां, मेरे घर 13 रिश्ते आए ने ते मेरा दिल करदा है मैं रिश्ता करां ते तेरे यार मुहम्मद दे नाल, तेरे यार मुहम्मद नाल मेरा रिश्ता जुड़ जावे। हजरत अबू बकर ने फरमाया ठीक है, तू चली जा, पैगाम भेज दे। खदीजा आख्या मेरे वालों कौन जाएगा, मेरा तो तू ही है। इंज नहीं, जरा बुलंद आवाज नाल आखो। नबी पाक का रिश्ता लेने के लिए खदीजा की तरफ से जो आया वो अबू बकर है। रिवायात में आता है यहाँ पे यारी दोस्ती है। उस वक्त पीर और मुरीद नहीं, मुर्शद और चेला नहीं, बराबरी की सतह पे दोस्ती है। हजरत अबू बकर गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा से अर्ज कीजिए आपके लिए बड़े घर से रिश्ता आया। उलमा बैठे हैं, बड़ा अच्छा नुक्ता मैं निकालने लगा। मेरे नबी आकिल हैं, बालिग हैं, शऊर वाले हैं। फरमाते जी इड्डा चंगा रिश्ता आया, चलो बिस्मिल्लाह करो।
लेकिन मेरे नबी के अब्बा भी मौजूद नहीं, अम्मा भी मौजूद नहीं, दादा भी मौजूद नहीं। उसके बावजूद नबी पाक ने फरमाया गल वड्डी है, इस करके वड्डियां को पुछांगे तो जवाब दें। साडे इत्थे नौज़ुबिल्ला इन्नी फहाशी हो गई है, जिदों किसी का दिल करता है किसी के जिगर के टुकड़े नूं वरगला के लै जाने, जिदों दिल करता है किसी की इज्जत ना खे जाने, जिदों किसी का दिल करता है तो पता चलता है महीनों बाद कि जी फलां जगह ते जाके रखी है तो हजे तक निकाह भी नहीं किया। अल्लाह की कसम ये दीन से दूरी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया गल वड्डी है तो वड्डियां को पूछ के जवाब देंगे। अब बड़े कौन है? अबू लहब है, अबू तालिब है। नबी पाक अबू बकर, अबू लहब और अबू तालिब एक जगह पे जमा हुए। अबू बकर ने फिर खुशखबरी सुनाई, अबू लहब भी खुशी से निहाल हो गए, अबू तालिब भी खुश हो गए कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, तो फिर देर किस बात की है, बिस्मिल्लाह करो। आका दो जाने फरमाया ठीक है चचा जान आप चले, बिस्मिल्लाह करते। अबू लहब ने कहा मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मैंने खदीजा का उधार देना है। अबू तालिब ने कहा मेरी फुला मजबूरी है मैं नहीं जा सकता। अब तीनों की नजर जिस पर ठहरी उसका नाम अबू बकर। आका दो जहां ने मुस्कुरा के फरमाया ए अबू बकर तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। खदीजा की तरफ से निकाह का पैगाम लाने वाला भी तू है और मोहम्मद की तरफ से निकाह का पैगाम ले जाने वाला भी तू। बात पक्की हो गई, रिश्ता तय हो गया। अब अजीब फर्क देखिए कि हजरत नबी पाक की उम्र है 23 साल। कितनी? और हजरत खदीजा की उम्र है 40 साल। कितना कितना? ते साडे लोगों ने भी इस गल को समझे लेकिन पुट्ठा समझ ले। मसला पैसे का होंदा है जी, बाबा 45 साल का ते कुड़ी 18 साल की। ये रोने की बात है, हंसने की बात नहीं। मेरे नबी की अज़वाज मुतहरात को देख लीजिए। हजरत आयशा सिद्दीका से जो निकाह हुआ ये खुदा की पसंद से हुआ। अगर ये ना भी होता तो मेरे नबी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे नबी ने बेवा औरतों से निकाह किया, अपने से बड़ी उम्र की औरतों से निकाह किया, तलाक याफ्ता औरतों से निकाह किया। मुझे तो कहीं ये बात नहीं मिली कि सहाबा ने पहला खड़काया तो 50 साल वाले ने किसी 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल वाली कुड़ी नाल कीता होवे। इल्ला कलील ये मिसाल मिलती है। हमारे तो इधर कई बाबों को शौक ही चढ़ जाता है, इंग्लैंडों जी 3 महीने वास्ते आना है, चलो जी एक नवा कर जाइए। यकीन माने ये शरीयत के उसूलों के खिलाफ है। आओ अगर सुन्नत पे अमल करना है तो वो करो जैसे मोहम्मद ने किया। लड़की की उम्र 40 साल है और जो दुल्हा है वो रहमतुल्लिल आलमीन है। शादी का दिन तय हो गया, तारीख तय हो गई, वक्त मुतय्यन हो गया। एक दिन पहले सिद्दीक अकबर नबी पाक के पास गए, देखा परेशान बैठे हैं। सिद्दीक ने पूछा ओ यार मोहम्मद की गल है, अज चेहरा उतरे होया है, तेरा तो ब्याह होने वाला है। नबी पाक ने फरमाया नहीं कोई बात नहीं, तेरे होने पहले एहसान है, अब हम तुझे कुछ नहीं बताएंगे। सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि मैनू तेरा इतना पता है जितना तेनू भी नहीं, इस करके जेड़ी गल है वो मैनू दस। नबी पाक ने मां ने चाह के जिन्ना राज की गल की वो भी अबू बकर। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर यार तू होर किन्ना साडा करेगा, तू एडा बड़ा रिश्ता लेके आया, साडा पैगाम उत्थे तक, उन्हां दा पैगाम साडे तक, तेरे होर किन्ने एहसान मैं लवां। अबू बकर ने अर्ज की ए मोहम्मद ये एहसान नहीं, हमारी यारी है जो क़यामत तक आखिर दुनिया तक रहेगी। आप बताएं मसला क्या है। अल्लाह के नबी की आंखें पुरनम हैं। इस मुश्किल हालात में जो राजदान है, जो वफादार है, जो जानिसार है, वो अबू बकर नजरें झुका के बैठा हुआ है। रिवायात में आता है नबी पाक की आंखें पुरनम हैं। इन पुरनम आंखों में अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर मेरे चाचियां दे कोल पैसे नहीं, मेरे कोल भी लान नूं कुछ नहीं, मेरे कोल शादी ते पान वाले कपड़े भी नहीं, ते मेरे कोल शादी ते रोटी खवान लई वलीमे दे पैसे भी नहीं। इड्डे वड्डे घर च रिश्ता हो गया ते कल नूं अगर वो आएंगे तो लोकी की कहेंगे कि शादी की तैयारी असी नहीं कर सके। ये कहना था। सिद्दीक अकबर फरमाते मैं ऊंची आवाज से मुस्कुराया और मुस्कुरा के मोहम्मद को देख के मैंने कहा ए मोहम्मद बस इड्डी निक्की जी गल तो परेशान, इन्नी जी गल तो परेशान है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर की मतलब है, मैं इतना परेशान तो तू कह रहे निक्की जी गल है। अबू बकर फरमाते हैं मैंने कहा अब देखें नबी 23 साल का, दिलदार 21 साल का। हमने ये तो बड़ा देखा है छोटी उम्र वालों के बड़ी उम्र वाले काम आते हैं, लेकिन ये कैसी दिलदारी है, कैसी दिलबरी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया तेरी शादी का जोड़ा भी मैं लेके आऊंगा, तेरे शादी के खर्चे को भी मैं सिद्दीक उठाऊंगा। अपनी तकरीर का खुलासा बयान करने लगा हूं, बात खत्म होने लगी है। रिवायात में आता है बारात का दिन मुकर्रर हो गया, शादी के ताजियाने बरसने लगे, लोग खुश हो गए। मदीना के अंदर एक अजीब सा समा है कि अब्दुल्ला का लख्त जिगर दुल्हा बनने जा रहा है, आमना का नूरे नजर शादी की मंजिलें तय करने जा रहा है। ऐसे वक्त में नबी पाक ने जो अपने जिस्म पर लिबास पहना, दुल्हे वाला वो लाकर देने वाला अबू बकर है। रिवायात में आता है जब वो लिबास पहन लिया, अब जिस घर में दुल्हा बन के जा रहे हैं, जिस औरत से निकाह हो रहा है, वो भी तो कपड़े की ताजरा है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने भी शादी का जोड़ा तैयार करके नबी पाक के घर में भेज दिया कि ए मोहम्मद मुझे लेने आना है तो ये जोड़ा पहन के लाना है। मैंने कहा मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ गलोटियां वाले भी उस जमाने को देख के बड़े परेशान हैं, क्योंकि इत्थे सोहरियां दे घरों कोई शय आंदी है ते एवें लगदा है जेड़ी डायरेक्ट सानू जन्नत विचों आई। ये जिन्ने भी रन मुरीद ने ना हुण बड़े राजी ने। जरा वापिस आइए। हजरत खदीजा ने जोड़ा भेज दिया और कहा ए मोहम्मद जो जोड़ा मैंने दिया है ये ज़ेब तन करके आइएगा। हजरत नबी पाक ने जवाबन पैगाम भेजा कि ए खदीजा मैंने तो शादी का जोड़ा पहन लिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से। तेनू सलाम है, तेनू सलाम है। हजरत खदीजा को नबी पाक ने जवाब दिया कि मैंने तो लिबास पहन लिया है। हजरत खदीजा ने फिर सवाल किया कि ए मोहम्मद मैं तुम्हें बताना चाहती हूं जो तूने पहना है ना अपने दोस्त अबू बकर वाला लिबास, ये मटीरियल के लिहाज से दुल्हों जैसा नहीं लगता। तू तो मेरा सरताज बन के आने वाला है। मैंने अपने शौक और ज़ौक़ के मुताबिक तेरे लिए एक शादी वाला जोड़ा तैयार करवाया है, इसलिए वही पहन के आना जो मैंने दिया है। नबी पाक ने यह जवाब भेजा ए खदीजा जब मोहम्मद तेरे घर आएगा तो तेरी मर्जी का लिबास पहनेगा, क्योंकि अब तो उसका पहना है जिसे पहला यार सिद्दीक है। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, पहली दफा दुल्हा बनकर जब मोहम्मद गए, तैयार करने वाला भी अबू बकर, लेके जाने वाला भी अबू बकर, दुल्हन को वहां से लाने वाला भी अबू बकर, रिश्ता करवाने वाला भी अबू बकर, पैगाम देने वाला भी अबू बकर। हुण तुसी फैसला करना है। मेरी गल मुक गई है कि मैनू दसो अबू बकर सिर्फ पैसे वास्ते आया? उच्ची आवाज नाल, उच्ची आवाज, किसी लालच च आया? मैंने कहा ये तो उस वक्त आया जब साडे इत्थे ना MPA बनन दा कोई उम्मीदवार होवे, बंदे उहदे नाल जुड़दे ने, लेकिन थोड़ी देर वास्ते उन्होंने पानी पता चल जाता किन्ने क पानी च, लेकिन उत्थे गल वखरी है। दुनिया समझदी है अबू बकर आया है, अल्लाह दी कसमें असी कहने आ खुदा भेजे है। ऊंची आवाज नाल मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, बात अबू बकर सिद्दीक की है, इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा, दिल पे लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा, तस्लीम कर लेना पड़ेगा, इस बात का इकरारी बन जाना पड़ेगा, इस बात पर पक्के हो जाना पड़ेगा कि सिद्दीक अकबर वो अजीम इंसान है जिन्होंने नबी के हसर का, नबी के सफर का, नबी की जवानी का, नबी के चलने का, फिरने का, उठने का, बैठने का, आने का, जाने का, नबी के मुस्कुराने का, नबी के दिफा,
नबी के रोने का, नबी के सजदों का, नबी की नमाज का, नबी के रुकू का दिफा करके नबी का पहरा दिया। नबी की पहरेदारी में वो बॉडीगार्ड भी बन गया, वो वफादार भी बन गया, वो जानिशार भी बन गया, वो जियाला भी बन गया, वो परवाना भी बन गया। उसका इश्क इतना सादिक था, उसे देखकर हक नवाज जंगली आया, वो अबू बकर पे कुर्बान हो गया। इशारा आया, सब कुछ लुटा गया। और उस्मान आए, वो उस हजरत ज़ियाउर-ए-मान फारूकी आए, वो उस्मान पर कुर्बान हो गए। अली उल मुर्तज़ा के लिए अल्लामा आज़म तारक ज़बानी लुटा गए। अली शर हैदरी भी सहाबा की इज्जत के पहरे के लिए सब कुछ कुर्बान कर गए। ये ऐलान कर गए, पैगाम सुना गए, ये जज्बा बता गए कि ये सहाबा वो है जिन्होंने सब कुछ मोहम्मद के लिए कुर्बान कर दिया है, लुटा दिया है। जज्बे भी, वलवले भी, हिम्मत भी, जवानी भी, जमाल भी, कमाल भी, इज्जत भी, अजमत भी, रिफ़्फ़त भी, बुलंदी भी, इल्म भी, अमल भी, जवानी भी, बुढ़ापा भी, बचपन भी, नमाज भी, कलमा भी, रोजा भी, हज भी, ज़कात भी मोहम्मद की इज्जत के लिए कुर्बान कर दी है। इसीलिए तो हमने ऐलान किया है, पहरा देते रहेंगे, पीछे चलते रहेंगे, गुलामी करते रहेंगे, चौकीदारा करते रहेंगे, क्योंकि वो नबी के चौकीदार हैं, हम सहाबा के चौकीदार हैं। उन्हें नबी पे फख्र था, हमें नबी के सदके अबू बकर पे फख्र है। साथ चलेंगे तो अनु किन्ने क्या खड़ा होना है, बैठ जाए। साथ चलेंगे, जो चलेंगे सिर्फ वो बोले, आप भी बैठ जाए। साथ चलेंगे, ओए उच्ची आवाज नाल बोलो यार, और बुलंद आवाज से। और डांग वाला मुंडा में खड़ा कर लेना, सारे बुलंद आवाज से। साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे, खफा तो नहीं हो जाएंगे, भाग तो नहीं जाएंगे। तो फिर ये ऐलान है कि सिद्दीक का दिन आ रहा है। हम सिद्दीक की पहली पहरेदारी वैसे तो हर सुबह, हर शाम, हर दिन, हर रात को करते हैं, लेकिन अब दिन सिद्दीक का आ रहा है। वो 22 जमात सानी है, वो 14 दिसंबर है। तो ऐलान है कि जब तक जिस्म में जान रहेगी, रब्बे काबा की कसम, ये सारी कौम अबू बकर की गुलाम रहेगी। निकलेंगे, जुलूस निकाला जा रहा है। सुबह 11 बजे सियालकोट के लिए यहां से काफिला रवाना होगा, उसमें शामिल होंगे, सारे शामिल होंगे, सारे शामिल होंगे। टिल्ले पे गए हो, लगता दुकाना याद आ गई हैं, तो जरा बुलंद आवाज से शामिल होंगे, साथ चलेंगे। और 9 जनवरी को समंदरी में फैसलाबाद में ज़ियाउर-ए-मान फारूकी शहीद के लिए एक बहुत बड़ा जलसा पहली दफा किया जा रहा है, उसमें भी शामिल होंगे। इतो बस ले आना पई ते ले आओगे, सारे आएंगे। उमैर भाई वादा करते हैं कि सबको लेके आएंगे। तो उस सिलसिला में अगर आप नहीं जा सकते, बिलफर्ज कोई एक आध बंदा नहीं जा सकता, तो अपने हिस्से पे किसी और को रवाना करेंगे, जो सवारी करवानी है उसमें हिस्सा डालेंगे। तो यहाँ पे इकबाल मुजाहिद साहब हैं, वो इंशाल्लाह आपसे मिल लेंगे, जितना भरपूर तावन हो सका करेंगे। तो मेरे वालिद कहा करते थे, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।